मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर जिले के शामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का चुनाव है। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के पक्ष में शामगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित करने पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव ने 17 मिनट तक मंच से भाषण दिए, जिसमें मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं विपक्ष कांग्रेस को आड़े हाथ लेते नजर आए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मंदसौर जीत में अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। ईमानदारी और बेईमानी के बीच का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी ने तो डंके की चोट पहले ही दिन कहा था, ना खाऊंगा ना खाने बेईमानों के लिए। आप बताइए, जेल किनके लिए होती भाई? ईमानदार के बेईमान किनके लिए होती है? जेल के थाने, कोर्ट कचहरी जो जमानत कराता है, जिसपे मुकदमा चलता है, वो किसके ऊपर होता है? ईमानदार के बेईमान किसके ऊपर होता है? अब ये सब जमानत पे है, सब गरीबों का माल खाने वाले। सोनिया गांधी जमानत पे, राजीव गांधी जमानत पे, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे। आप लाइन से उठा के देख लो, उनके साथ वाले जितने भी हैं, कोई सा नाम बताओ आप, कोई भी। बिहार वाले जमानत पे, महाराष्ट्र वाले सारे नेता जमानत पे, सोरेन झारखंड वाले जमानत पे। एक के बाद एक, या तो जमानत पे या जेल में। कौन है? बहुत ईमानदार बन के दूसरों को बेवकूफ बनाया। इतने ईमानदार बन के बेवकूफ बनाया कि घर में से छोड़ो, जेल में भी उनकी पत्नी के अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं। भाई साहब को जेल में चले गए, अभी तक नहीं सुधरे, रस्सी जल गई। अब आप बताओ, इनके पहले 2 मंत्री जेल में गए तो दोनों से इस्तीफा लिया, लेकिन खुद का नंबर आया, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे वाह बाबा, तुम एकमात्र समझदार हो। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री तुम्हारी पढ़ने की, सारी पानी हो गई। जब आदमी का ऊपर का समय खराब होता है तो दया ही कर सकते हो। उस पर क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि कानून का पालन नहीं करे। और ये एक तरफ ऐसे ईमानदार, बेदाग, सफेद बर्फ की तरह। आप बताओ, ये सारे बेईमानों के लिए, इनके सबके मकान, दुकान, धंधे है कि नहीं है? बताओ, सबके पास बैंक में पैसे है ना, इसीलिए बेईमानी कर रहा है। एक तरफ ये सारे बेईमान और एक तरफ हमारा बिल्कुल ये भगवान सूर्य देवता की तरह, जो 24 घंटे जलते हैं, लेकिन जलने के बाद पूरे पृथ्वी को जीवन देते हैं, सारी सृष्टि को जीवन देते हैं, लेकिन तिल तिल करके जलते हैं। ऐसे हमारे अपने उदार प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय मंत्री, पूरे देश में कोई एक भी मकान उनका है क्या? बताना जरा। मोदी जी के नाम पे कोई मकान है क्या? मोदी जी के नाम पे कोई जमीन है क्या? मोदी जी का कोई बाल बच्चा है क्या? वो किसके लिए जी रहा है? ये पूरे 142 करोड़ लोगों के लिए जी रहे हैं, आप सबके लिए जी रहे हैं। उनका जीना भी उसी के समान है जैसे हमारे देवी देवताओं का जीना होता है। चुनाव करना है, एक तरफ ये सब और एक तरफ भाजपा वाले, और इसलिए भाजपा वालों ने अपना चुनाव चिन्ह भी क्या रखा है? क्या रखा है? कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ खिलता है? गाय में खिलता है, कीचड़ में। ये सारी फैली हुई गंदगी में ये कमल का फूल मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? जरा हाथ बना के बताओ, कमल का फूल कैसे मुस्कुराता है? तो हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। जैसे अपन बल्ब को चालू करना है तो बटन दबाओ तो बल्ब चालू होता है, ऐसे नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। कह सकता हूँ कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है। कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं।
और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से आपसे भी सबसे आपके माध्यम से आह्वान है, सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें और जिस प्रकार का मोदी जी का अपना काम। मंदसौर से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट।